नमस्कार। हिंदू नववर्ष की शुरुआत 30 मार्च 2025 से होने वाली है और इसी दिन हमारे चैती नवरात्रा की भी शुरुआत हो रही है। चैती नवरात्रा की आप सबको शुभकामनाएं, साथ ही साथ नए साल की भी सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो हमारा हिंदू नववर्ष का जो शुरुआत होने वाला है, इस सबको हम धूमधाम से जो मनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सनातन, अपने हिंदू धर्म को आगे बढ़ाएं। भारत में अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है। जैसे कि महाराष्ट्र में इसको गुड़ी पड़वा कहते हैं, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में इसे उगाड़ी कहते हैं, कर्नाटक में इसे युगाड़ी कहते हैं। गुड़ी पड़वा मराठी और कोंकणी हिंदुओं के द्वारा महाराष्ट्र, गोवा और दमन में मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा जो है दो शब्दों से मिलकर के बना है, गुड़ी और पड़वा। गुड़ी जो होता है उसका मतलब होता है झंडा या फ्लैग, और पड़वा संस्कृत भाषा के प्रतिपद से बना है। हमारे हिंदू जो हमारा जो कैलेंडर है लूनी सोलर, उसमें लूनी सोलर कैलेंडर में महीने में दो पखवाड़े होते हैं 15-15 डेज के। जो पहला जो होता है वो कृष्ण पक्ष और दूसरा शुक्ल पक्ष। तो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष इन दोनों ही पक्षों से मिलकर के हमारा महीना बनता है। तो हर एक कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन को प्रतिपद कहा जाता है। तो गुड़ी पड़वा जो है ब्राइट फेज मून यानी कि गौर या शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन पड़ता है, इसलिए इसको हम प्रतिपद कहते हैं। और इसमें चूंकि गुड़ी लगा हुआ है यानी कि झंडा, तो इसी को हम गुड़ी पड़वा कहते हैं। इस दिन ये जो है इस साल 30 मार्च 2025 को ये पड़ेगा। ये पड़वा जो है बलि प्रद से भी जुड़ा हुआ है, बलि प्रतिपद, जिसे कि बलि पदयामी, पड़वा, वीर प्रतिपद और द्युत प्रतिपद भी कहते हैं। ये दिवाली के चौथे दिन पड़ता है। ये कार्तिक महीने से शुरू होता है, कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन पड़ता है। और गुजरात और राजस्थान में नए साल का आरंभ कार्तिक महीने के इसी वीर बलि प्रतिपद से माना जाता है, जिसे यहाँ वस्तु या वेस्तु वर्ष या वर्ष प्रतिपद भी कहते हैं। दैत्यों के राजा बलि कहते हैं इसी दिन धरती पे आते हैं। इसी को सेलिब्रेट करने के लिए बलि पदयामी यानी कि बलि का पद पड़ता है, इसी को सेलिब्रेट किया जाता है। और इसी दिन से जो है सो गुजरात और राजस्थान में नए हिंदू वर्ष की शुरुआत मानी जाती है। इस दिन कलरफुल झंडे, जो भगवा गेरुए रंग की चुनरी या साड़ी या धोती या कपड़े का कोई भी टुकड़ा हो सकता है, इसे फूलों की माला, आम के पत्ते और नीम के पत्ते और मिश्री जो शुगर क्रिस्टल होता है, इसे गाठी कहते हैं मराठी में, से सजाकर बैम्बू पोल के सहारे मंदिरों के आगे और घरों के आंगन में, कोर्टयार्ड में, छत पर में फहराया जाता है। इस झंडे के सबसे ऊपरी हिस्से पर सिल्वर या कॉपर के बर्तन को उल्टा करके टांगा जाता है। फिर लोग इकट्ठे होकर इसको सेलिब्रेट करते हैं, डांस करते हैं, म्यूजिक गाते हैं, स्वीट यानी कि मिठाइयों का जो है सो वितरण करते हैं। ये जो पॉट है ये विक्ट्री या अचीवमेंट का प्रतीक है। ये कलश जो कि गुड़ी पड़वा से जुड़ा हुआ है। तो गुड़ी पड़वा में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इसमें जो प्रैक्टिसेज होती है उसमें यह होता है कि एक फ्लैग जो है सो यानी कि गुड़ी को बैम्बू पोल के सहारे फहराया जाता है। स्प्रिंग या बसंत ऋतु के आगमन को भी सेलिब्रेट किया जाता है इसमें, क्योंकि पौधे अब जमीन से उगने लगते हैं, पेड़ों की शाखाओं में नए नए पत्तियां, पुष्प पल्लव फलने लगते हैं। साथ ही साथ ये विंटर क्रॉप यानी कि रबी फसल को भी काटने का समय होता है। एक और जो मान्यता गुड़ी पड़वा से जुड़ा हुआ है वो है कि ब्रह्मा जी ने कहते हैं कि इसी दिन पूरे ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का यानी कि टाइम स्पेस का उन्होंने निर्माण किया। किसी के लिए यह दिन भगवान मतलब गुड़ी पड़वा में ही कहते हैं कि भगवान राम से वो वापस लौटे थे रावण का वध करने के बाद, और अयोध्या में भगवान राम का राज्याभिषेक इसी दिन हुआ था। तो इसको भी जो है सो हम इससे जोड़ के देखते हैं। इसके अलावा भगवान शिव के तांडव नृत्य को भी इससे जोड़ करके देखा जाता है। सातवाहन राजा शालिवाहन ने विदेशी आक्रांता जो हुन जो विदेशी आक्रांता थे उसको हरा करके कहते हैं कि वो इसी दिन महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें एक जगह है प्रतिष्ठान, जिसको कि उस समय प्रतिष्ठान या पैठन कहते थे, यही उनकी जो है सो राजधानी थी। तो अपनी राजधानी वो इस दिन वापस लौटे थे। तो इसको भी मराठा वॉरियर्स को जो है सो सेलिब्रेट करने के लिए भी गुड़ी पड़वा मनाते हैं। गुड़ी ब्रह्मा जी और देवराज इंद्र के झंडे को भी रिप्रेजेंट करता है। साथ ही साथ इसे बुराई को हटाकर दूर करके अच्छाई, समृद्धि और संपन्नता से भी जोड़ के देखा जाता है। पारंपरिक रूप से महाराष्ट्र और कोंकण के घरों में खास तरह के डिश तैयार किए जाते हैं, जिसमें एक बहुत ही यूनिक किस्म का डिश है जिसमें नीम की पत्तियां, मीठे गुड़, इमली और धानी सीड्स का इस्तेमाल किया जाता है। इस डिश में स्वीटनेस और बिटरनेस सभी होता है, जिसे कि लोगों के जीवन से जोड़ के देखा जाता है कि आने वाला जो साल है ये स्वीटनेस और बिटरनेस मतलब खट्टा मीठा, सुख दुख, हर तरह से जीवन में हर चीजें जो है सो आती है हम सबको,
उसको जो है सो स्वीकार करना चाहिए और जीवन को एक संपूर्णता में एक बैलेंस्ड करके जो है सो हमको देखना होता है, क्योंकि हर चीज़ जो है क्षणभंगुर है। अगर दुख आएगा तो वो भी कुछ टाइम के लिए ही रहेगा, टेम्पररी है, फिर सुख आएगा तो वो भी टेम्पररी रहेगा, फिर दुख आएगा। तो इससे हमें घबराना नहीं है बल्कि आगे बढ़ना है। तो ये एक बड़ा ही जो है सो इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसको हम गुड़ी पड़वा पचरी भी कह सकते हैं या कहते हैं। इसमें और भी कई तरह की जो डिशेज महाराष्ट्र में जो है सो एंजॉय किए जाते हैं इस दिन। खास तौर से जो पूरन पोली है, जिसको मीठी पूरी भी कहते हैं, इसे गुड़ गेहूं के आटे की रोटी में चना दाल को उबाल के उसको पीसा जाता है, फिर उसमें गुड़ मिला करके इसमें स्टफिंग की जाती है आटे में, गेहूं के आटे में, और फिर इसको जो है सो परोसा जाता है। इसके अलावा श्रीखंड और फिर कोथिम्बीर बड़ी, या जिसको हम धनिया की बड़ी कहते हैं। इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट्स होता है वो धनिया, कोरिएंडर लीव्स होता है। इसका भी जो है सो बड़ी बना करके खाया जाता है। इसके अलावा आम पन्ना, जिसमें कच्चा आम, शुगर, स्पाइसेस और मिंट मिला करके जो है सो एक घोल शरबत बना करके गर्मी को दूर करने के लिए, क्योंकि अब गर्मी का जो है सो स्टार्ट हो जाएगा, तो आम पन्ना को भी जो है सो ये लोग बना के पीते हैं और परोसते भी हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसके अलावा जो है सो आलू भाजी या बटाटा भाजी, जिसमें आलू, मस्टर्ड सीड्स, ग्रीन जो है सो चिली, करी पत्ता डाल करके आलू भाजा बनाया जाता है। ये कुछ खास तरह की डिश जो है सो गुड़ी पड़वा में महाराष्ट्र, कोंकण और जो गोवा है, घर घर में इसको बनाया जाता है और खाया जाता है। आंध्रा, तेलंगाना और कर्नाटक में इस हिंदू नववर्ष को जो है सो काफी हद तक इसी तरह से मनाया जाता है, जिसमें तेलंगाना और आंध्रा है इसमें यहाँ पे इसको उगाड़ी कहते हैं और कर्नाटक में इसको युगाड़ी कहते हैं। युगाड़ी मतलब युग यानी कि एज, और आदि का मतलब बिगनिंग, तो नए एज का मतलब नए समय का बिगनिंग, इसीलिए जो है इसको हम संवत्सर सरादी भी कहते हैं, मतलब कि बिगनिंग ऑफ द न्यू ईयर, नए साल का आरंभ होता है इस दिन, इसीलिए हम इसको युगादि की नए युग का आरंभ होता है। ये भी शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन ही पड़ता है, जो कि मार्च के आखिरी महीने या अप्रैल के प्रथम सप्ताह में पड़ता है। इस दिन कन्नड़ा और तेलुगु लोग सुबह उठ करके स्नान, ध्यान, पूजा पाठ करेंगे। इसकी तैयारी एक सप्ताह पहले से ही आरंभ हो जाती है। घरों की साफ सफाई होती है, नए वस्त्र खरीदे जाते हैं, अपने घरों को आम्र पल्लव से सजाते हैं। घरों के जो गेट होते हैं, एंट्री जो होता है, वहां पर आम के पल्लव और पुष्पों से उसको अपने द्वार को सजाते हैं। घरों के आंगन में जो है सो रंगोलियां बनाते हैं। गाय को गोबर से पहले उसको साफ सफाई करके फिर फूलों की रंगोली वो बनाते हैं, अलग अलग डिजाइन के। खास तरह के पकवान या डिशेज तैयार किए जाते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख है पचरी या उगाड़ी पचरी। यह एक प्रकार की चटनी होती है, सॉसेज होती है, जिसमें स्वाद या फ्लेवर के हिसाब से सभी 6 फॉर्म मौजूद होते हैं, जैसे स्वीट, इमली, सावर यानी कि नीम, फिर सॉल्टी यानी कि सॉल्ट, स्पाइसी यानी कई सारे स्पाइसेस मिलाए जाते हैं। फिर इसमें जैगरी, एस्ट्रिंजेंट और रॉ मैंगो। एस्ट्रिजेंट जो है सो रॉ मैंगो यानी कि 6 तरह के फ्लेवर्स जो है सो इसमें मिलाए जाते हैं और इसी से तैयार होता है पचरी। पचरी का मतलब चटनी, जिसमें स्वीटनेस, सावर, सैल्टी, स्पाइसेस और बिटर जो खासतौर से नीम को उसमें मिलाया जाता है। इन सब का जो है सो वो संयोजन होता है, समागम होता है और इसी से मिलकर के बनता है पचरी, जिसे हम उगाड़ी पचरी कहते हैं। ये घर घर में काफी लोकप्रिय होता है, इसको लोग चाव से खाते हैं, पीते हैं। इसको जो है सो खुशियां, दुख, जीवन, ये वही जैसे कि गुड़ी पड़वा में जो पचरी बनता है, उसी तरह से इसका भी जो है सो वही भाव है कि जीवन में जो आने वाले सुख और दुख है, ये सब जो है सो मिला जुला है। हमें जीवन में हर एक चीज जो है सो आने वाले समय में मिलेगा। ये जीवन की सत्यता को जो है सो परिलक्षित करता है। सारे रंगों का जो अनुभव है, मतलब कि हर एक परिस्थिति को के थ्रू जो है सो मनुष्य को गुजरना है आने वाले समय में, इस सब को ये रिप्रेजेंट करता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा जो उद्देश्य है, मोटो है कि इन सबको जो है सो हमें अपने जीवन में शामिल करते हुए अपने जीवन को वास्तविक ढंग से, शांतिपूर्ण ढंग से, उसको संतुलित रूप से जो है सो जीना चाहिए। कर्नाटक में और आंध्र में इसको जो, जैसे कि वहां पे महाराष्ट्र में पूरन पोली बनता है, वही पूरन पोली यहाँ पर में भी बनता है। कर्नाटक में भी इसको होलिगे या ओबट्टू या बाटलू या बोली भी कहते हैं। और फिर इसके अलावा एक बहुत ही खास जो डिश यहाँ पे बनाया जाता है, जिसको हम बेबू बेल्ला कहते हैं। बेबू का मतलब नीम और बेल्ला का मतलब गुड़, तो नीम और गुड़ यानी कि बिटरनेस और स्वीटनेस, इन दोनों को जो है मिला करके ये बनाया जाता है और ये जीवन के खट्टे और मीठे अनुभवों को रिफ्लेक्ट करता है। तो यह है गुड़ी पड़वा, उगाड़ी और युगाड़ी। केरला में इसको विशु कहा जाता है। विशु के बारे में हम अपने अगले वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार।